अफगान रजीम फितल खवारिज के खिलाफ खुद कार्रवाई करे या फिर अफगानिस्तान में मौजूद फितल खवारिज की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। यह अनासर पाकिस्तान और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बने हुए हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान इस्तांबुल मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जंगबंदी पर अमल दरामद उस वक्त तक होगा जब तक सरहद पार से दहशतगर्दी नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। अगर यही रवैया बरकरार रहा तो पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर सख्त सफारती इक़दाम या फितल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर की वफ़द के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मालिक पूरी दुनिया के लिए अमन खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलमबरदार हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व यगानत के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ मौशी ताउन और दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने ईरान इसराइल जंग में भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म दो रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। शहबाज शरीफ सदर इल्हाफ अलियोव की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। आज़रबाईजान की यौम फतह की मरकज़ी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक तुर्किया के सदर उर्दवान भी बाकू में मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलियोव और रजब तैयब उर्दवान से मुलाकातें मुतवक्के। यौम फतह की तकरीबात नगोर्नो काराबाख की आज़ादी और आर्मीनिया के खिलाफ फतह के हवाले से मनाई जाती हैं। जंग में पाकिस्तान और तुर्किया ने भरपूर अंदाज में आज़रबाईजान की हिमायत की थी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तमाम काबीना अरकान को मुतला कर दिया गया। काबीना इजलास ने आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देना थी। इजलास में अहम हुकूमती मामलात और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान है। तरमीमात सेनेट इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम का मुसवदा पेश नहीं किया जाएगा। हतमी शक्ल देने के बाद ही मुसवदे को पार्लियामान में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स खत्म करने की तजवीज़ मानने से इनकार। किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। आज CEC का इजलास फिर होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 जजेस शामिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। मुतवक्के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम करने पर गौर। दूसरे ऑप्शन के तहत आईनी अदालत वफाकी शरई कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। 7 में से 5 जजेस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी नई अदालत के लिए तकर्रुर पर गौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर एयाज सारिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुलाकात में स्पीकर से दरख्वास्त की है कि हमारे पास अपोजिशन की अक्सरियत है, आप नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली की आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करने की यकीन दहानी। 2021 से 2024 तक पाकिस्तान में 5948 ख़वातीन को कत्ल किया गया। 1557 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तार ने ख़वातीन के खिलाफ वाक़यात की तफसीलियात कौमी असम्बली में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बरसों में 16,135 ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के 1,636 ख़वातीन को गैंगरेप का निशाना बनाया गया। ख़वातीन अपने ही घर के मर्दों की दरिंदगी का निशाना बनी। वर्क प्लेस पर जिनसी हरासानी के 182 वाक़यात रिपोर्ट हुए।